मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटर, सब्जेक्ट हिंदी। आज का टॉपिक पवन दूत का। देखिए वो एक क्रम चल रहा है। आज हम आपको ये पढ़ाने के बाद जीवनी देंगे, क्योंकि जीवनी अधिक हैं तो उनको कम से कम आधी तो कराई दें, फिर आधी धीरे कराते रहेंगे। आज आपको एक जीवनी गद्य की देंगे तो गद्य में अब लिख लेना, तो आपकी 4 हो जाएंगी। और कल पढ़ाने के बाद काव्य की देंगे, काव्य की भी 4 हो जाएंगी। तो 4 जीवनी दोनों की हो जाएंगी। तो अपना तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। और इसके बाद से फिर एक पत्र आपको कराएंगे, एक निबंध कराएंगे, क्योंकि थोड़ी संख्या तो बढ़े, अभी 2-3 दिन है। और खंड काव्य जो आपकी मुक्ति, जैसे पर साल फर्स्ट ईयर में थी राजमुकुट, अब की अब मुक्ति के, ये एक ही बार कराना है। एक बार लिखा देंगे, चाहे सेकंड कॉपी में लिख लेना पीछे, चाहे थर्ड कॉपी में लिख लेना, इसको पीछे कहीं लिख लेना। 5 नंबर की आएगी, मतलब इसका सारांश भी होता है, चाहे चित्रण भी होता है। तो ये 5 नंबर ये केवल एक ही बार लिखाई जाएगी और एक ही बार आपको पढ़ना हर परीक्षा में आपको दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा तक या विद्यालय की परीक्षा होगी, सब में ये आता रहेगा, तो उसको तैयार कर लेना। तो देखो उसी के आगे से, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, यानी राधिका जी पवन दूत का को समझा रही हैं। कहते हैं जो कोई भी सदन में, सदन माने घर, कहते हैं इस घर में कोई उद्यान का, उद्यान माने बगीचा, उद्यान का यदि कोई चित्र लगा हो, माने चित्र लगा हो, जैसे आप राम का चित्र, लक्ष्मण का चित्र या जंगल का चित्र घर में लगाते हो, जिसे कैलेंडर भी कहते हो, उसी के बाद बता रहे हैं। तो यदि घर में कोई उद्यान का चित्र लगा हो और प्राणी बिल्कुल उसमें घूमते बावले से हो, और बहुत से प्राणी उस उद्यान में घूम रहे हो, टहल रहे हो, बावले से यानी पागलों की तरह मस्ती के साथ उस उद्यान में घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो कह रहे हैं तुम भगवान शिव के पास, सन्निकट माने पास में जाना और जा करके उसे हिलाना, उस चित्र को उनके सामने। देवात्मा को सूरज बच के व्याकुलों की कराना। देवात्मा माने देव, वो देव जिसकी आत्मा देवता के समान होती है, यानी भगवान कृष्ण ने कहा गया कि जो देवात्मा है, यानी भगवान कृष्ण, सूरज माने होता है याद, उनको जब ये तुम चित्र उनके सामने हिलाओगे, दिखाओगे कि वाटिका में लोग घूम रहे हैं, पागलों की तरह टहल रहे हैं, उनके सामने जब हिला दोगे, दिखा दोगे, तो निश्चित ही भगवान कर्ण को ब्रज के व्याकुल, यानी ब्रज में जो व्याकुल लोग हैं, परेशान हैं आपके वियोग में, उनकी याद तुम्हें आ जाएगी। अगला प्यारा, कोई प्यारा कुसुम तुम ला दे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। फिर कह रहे हैं कि हे पवन दूत का कोई प्यारा सा फूल कुमलाया हुआ गे में जो पड़ा हो, गे बने रास्ते, यदि रास्ते में तुम्हें कोई वृक्ष से टूटा हुआ पुष्प कुमला गया हो, मुरझा गया हो, वो रास्ते में पड़ा हो, तो उसे ले लेना और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसे डाल देना। यूँ देना अपन बदला फूल सी एक वाला, और उन्हें बताने का प्रयास करना कि इसी फूल के समान, जैसा ये फूल वृक्ष के प्रेम से विरत हो गया है, अलग हो गया है, उसने अपने प्रेम से इसे अलग कर दिया है, तो विरह में ये कुम्हला गया है। उसी तरह से एक वृक्ष की बाला फूल के समान, जो बाला वो भी म्लानित हो गई है, यानी मुरझा गई है, इसी फूल की तरह संकुचित हो गई है, ये आपके कमलस रूपी चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मन उपमाने आप वाटिका में खड़े हो, चित्रों में जागृत करना वे उषा किसकों को। उपमाने और वाटिका बात एक ही हो गई,
और छिद्रो माने छेद, कोणित माने होता है बजाना, वेणु माने बांसुरी, और कीचकु माने होता है बांस। देखा होगा कभी कभी, अगर गौर करना तो बांस जो होते हैं, कोठी जो बोलते हैं, बांस खड़े होते हैं बड़े बड़े जंगलों में, तो किसी किसी बांस बहुत छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जैसे बांसुरी में होते हैं। तो वही कह रही है कि हे पवन दूत का प्यारे उपवन, ये प्यारे हमारे भगवान श्री कृष्ण यदि किसी उपवन या वाटिका में खड़े हो तो तुम उस वाटिका में जाना और बांस की, जहाँ बांस लगे, कौन से बांस, छिद्र वाले, छेदों वाले बांसों के पास जाना और उन छिद्रों से तुम बांसुरी के समान उसे बजाना। जैसे बांसुरी छेद पर उंगली रख के बजाई जाती है, उसे बजाना यूँ होवेगी सो तुमको सब ऊपर मिलागी। जब तुम बांसुरी बजाओगे उन छिद्र वाले बांसों से बांसुरी के समान, तो निश्चित ही सूरज माने याद उन्हें सभी गोपिकाओं की या ब्रज में रहने वाले ग्वाल वालों की, गोपिकाओं की उन्हें याद आ जाएगी, जो है बंसी श्रवण से बेमुमकिन होती। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो श्रवण रुचि, तो बहुत ही रुचि से वो सुनती थी, उत्कंठित होकर के, उत्साहित होकर के। सारा काम, जहाँ भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि आई, सारी गोपिकाएं अपने कामों को बंद करके अपने कानों से सारे घर के कामकाज बंद कर देती थी और बड़ी उत्कंठा के साथ उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनती थी। लाते भूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में फिर हो डुबाना। फिर कह रहे हैं कि हे पवन दूत का, तुम कमल दल को, फूले हुए कमल दल जो फूला हो, उस कमल दल को भगवान श्री कृष्ण के सामने ले आना और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, यानी विपुल जल में उसे थोड़ा थोड़ा डुबाना। और कैसे व्यग्र हो, यानी व्याकुलता के साथ, व्यग्रता के साथ उस विपुल जल में, अधिक जल में उसे फूलों को डुबाना, भिगोना। यूँ देना है भगत जतला लेता, और उन्हें ये बताने का प्रयास करना, भगवान को समझाने का ये प्रयास करना। भगिन माने बहन, कहते हे बहन, राधिका जी कहती हे बहन पवन दूत, तुम उन्हें बताने का प्रयास करना कि जिस तरह से ये फूल पानी में डुबो रहे हैं, उसी तरह अम्भोज नेत्र, अम्भोज माने कमल, कमल के समान नेत्र वाली एक स्त्री या बाला जो आपके वियोग में पीड़ित है, वो आंसुओं से अपने आंखों को डुबोए रहती है, या आंसुओं अपने आंखों को डुबोए रहती है, इसी तरह से अश्रुपूरित रखती है। ये जाकर के भगवान कृष्ण को समझाने का प्रयास करना। इसको पढ़ लेना चरण से और समझ लेना, और जो हम देंगे फोटो उसको आप कोर्स में करना।